अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुशामदीद। ENG 502 का लेसन नंबर 24 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। सिंटैक्स 3 पार्ट 3 रूल्स ऑफ सिंटैक्टिक डिस्क्रिप्शन। टॉपिक नंबर 134 फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स। अच्छा, अब ये कौन से रूल्स हैं फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स? उनका कहना है आ ट्री डायग्राम कैन हैव 2 डिफरेंट वेज। एक ट्री डायग्राम जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था वो 2 तरीक़ों से आपको डिस्क्राइब कर सकता है सेंटेंस स्ट्रक्चर। एक तो वो स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन होती है, जैसे पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि एक सेंटेंस है उसको उन्होंने ब्रेक डाउन कर दिया छोटे 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 उसमें एलिमेंट्स में कि अच्छा ये नाउन फ्रेज़ है, फिर उसके आगे से ट्री ब्रांचेस बन रही हैं कि नाउन में ये आ रहा है, फिर आर्टिकल आ रहा है, इस तरह। ठीक है। सेकंड होती है डायनेमिक फॉर्मेट। उसमें क्या होता है, विच इज़ अ वे ऑफ जनरेटिंग नॉट ओनली दैट पार्टिकुलर सेंटेंस बट अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ अदर सेंटेंसेस विद सिमिलर स्ट्रक्चर्स। सिंपल अल्फाज में पिछले चैप्टर में ये ट्री डायग्राम के दूसरी जो होती है उसमें वो आपको एक सेंटेंस का एनालिसिस करना सिखाते हैं कि एक सेंटेंस कौन से एलिमेंट्स से, कौन से रूल्स से मिलके बना है, जबकि इसमें वो आपको पहले से ही रूल्स दे देते हैं। फ्रेज स्ट्रक्चर में आपको पहले से ही रूल्स दे देते हैं कि एक सेंटेंस होगा, उसमें नाउन फ्रेज आएगा, उसमें वर्ब फ्रेज आएगा, ये होगा वो होगा, इस तरह एक सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर है। इसके ज़रिए आप लातात इस रूल्स के ज़रिए ना आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। ये आपका एक प्रॉपर रूल है। ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर अब एक सवालिया जुमले का उन्होंने आपको रूल दे दिया हुआ है कि इसमें आप पहले जो आपके जो क्वेश्चन का वो एक एलिमेंट होता है व्हाट वाई जो भी, वो आपका सेंटेंस के शुरू में आएगा, फिर आपका वर्ब आएगा, फिर आपका जो होगा सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ये आपको प्रॉपर रूल इसमें दे दिया जाता है। पहले उस रूल को फॉलो करते हुए आप लातादाद सेंटेंसेस बनाते हैं। तो ये जो रूल्स आपको पहले से प्रोवाइड कर दिए जाते हैं ये होता है फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स। ठीक है। इसके ज़रिए आप, इन रूल्स के ज़रिए आप मुख्तलिफ और सेंटेंसेस बना सकते हैं। These are the rules that form phrases of different type. Example given: noun phrase, verb phrase and adjective phrases. ठीक है कि आपको रूल्स दे दिए जाते हैं कि ये रूल है। जैसे अब छोटा सा रूल ले लो कि उन्होंने आपको बता दिया कि नाउन फ्रेज़ में ये आता है, तो नाउन फ्रेज़ में क्या आता है, नाउन आएगा और एडजेक्टिव आएगा। तो जहाँ भी आप नाउन फ्रेज़ अपने सेंटेंस में लगाएंगे वहाँ पे ऑब्वियसली वहाँ पे आएगा एक आर्टिकल आएगा और एक नाउन आएगा उस सेंटेंस में। तो आपने वो रूल फॉलो किया है ना। तो जहाँ पे आपको पहले से रूल बता दिए जाते हैं वहाँ पे फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स होता है। ठीक है। फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन ऑफ ट्री डायग्राम इन अनदर फॉर्मेट। हाँ जी, ये उसी ट्री डायग्राम को अनदर फॉर्मेट में आपको डिस्क्राइब कर देता है, प्रेजेंट कर देता है। पहले आप एक सेंटेंस को लेके उसका ब्रेक डाउन कर रहे थे, अब आपको पहले से ही रूल बता दिया गया है कि ये सेंटेंस हैं, इनके ये रूल्स हैं, ये ऐसे बनते हैं, फलां सेंटेंस का ये रूल है, वो ऐसे बनता है, उसमें ये एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है। तो ये जी ऐसे डिस्क्राइब करता है। टॉपिक नंबर 135 लेक्सिकल रूल्स। अब जी आपको रूल्स दे दिए गए हैं, सेंटेंस के, फ्रेजेस के रूल्स दे दिए गए हैं। ठीक है। उन रूल्स को फॉलो करते हुए आप स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है। तो अब उस स्ट्रक्चर में डालने के लिए आपको फॉर्म्स भी तो चाहिए ना, वर्ड्स की फॉर्म चाहिए। जब तक वर्ड्स नहीं आएंगे उन सेंटेंसेस में तब तक आप स्ट्रक्चर्स कहाँ से आप जब तक वर्ड्स नहीं उन आप स्ट्रक्चर्स में डालेंगे तब तक कैसे बनेंगे सेंटेंसेस। जैसे तो उसके लिए भी रूल्स चाहिए होते हैं। जैसे नाउन में नाउन ही आएगा, आप उसमें वर्ब की फॉर्म नहीं डाल सकते। नाउन में नाउन आएगा, वर्ब में वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट आएगा कोई, एडजेक्टिव में एडजेक्टिव आएगा कोई,
एडवर्ब में एडवर्ब आएगा कोई, तो ये रूल्स हैं लेक्सिकल रूल्स। ये अब यहाँ पे बोला गया है कि नाउन, तो नाउन का उन्होंने क्या रूल दिया है, प्रॉपर नाउन री राइट्स एज मैरी और जॉर्ज, कि एक प्रॉपर नाउन में या तो कोई नाम आएगा, इस तरह मैरी और जॉर्ज इनमें से कोई नाम आएगा। तो ये जी सारे रूल्स हैं कि प्रॉपर नाउन उसमें मैरी जॉर्ज आ रहा है, नाउन में गर्ल डॉग बॉय आएगा, आर्टिकल में आ आएगा या द आएगा, प्रोनाउन में इट आएगा, यू आएगा। तो ये सारे लेक्सिकल रूल्स हैं। ठीक हो गया। टॉपिक नंबर 136, बैक टू रिकर्जन। अब ये MCQs देख लें। इन ट्रेडिशनल ग्रामर दीज सेंटेंस स्ट्रक्चर्स वर डिस्क्राइब्ड एज क्लोजेस। उनका कहना है कि वैसे हम आमतौर पर रिकर्जन अपने जुमलों में नहीं यूज़ करते, आमतौर पर एक ही सेंटेंस में एक ही स्ट्रक्चर पाया जाता है। रिकर्जन में तो रिपीट होता है ना, पर आमतौर पर हम ऐसा नहीं करते। पर ट्रेडिशनल ग्रामर में ये जो रिपीटेबल जो सेंटेंसेस होते हैं, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन्हें क्लोजेस बोला जाता है। तो ये आपने MCQs याद रखना है। ठीक है, एक ये MCQs है। द वर्ड दैट इंट्रोड्यूसेस अ कॉम्प्लीमेंट फ्रेज एज। ये जो दैट वर्ड आ जाता है ना रिपीटेबल सेंटेंसेस में, जैसे कैथी न्यू दैट मैरी हेल्प जॉर्ज, ये जो दैट आ रहा है ये कॉम्प्लीमेंट फ्रेजेस को इंट्रोड्यूस करवाता है। ये भी आपने बस एक MCQs याद रखना है। टॉपिक नंबर 137, ट्रांसफॉर्मेशनल रूल्स। आपका ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स वो होते हैं जो कि आपके जो सरफेस स्ट्रक्चर है उसको डीप स्ट्रक्चर के साथ जोड़ते हैं। रिलेट द स्पोकन फॉर्म ऑफ सेंटेंस surface structure to their underlying meaning deep structure। मतलब ये मिसाल है, linguists often use large words are often used by linguists। मीनिंग आपका एक ही है, डीप स्ट्रक्चर जो है वो आपका एक ही है, आपका जो सरफेस स्ट्रक्चर है वो अलग है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है सरफेस स्ट्रक्चर में, ये होती है ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स। ये ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स के ज़रिए ये ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ठीक है, आपका डीप स्ट्रक्चर को वो आपके सरफेस स्ट्रक्चर्स के साथ रिलेट करती है, आपके सरफेस स्ट्रक्चर को आपके डीप स्ट्रक्चर के साथ रिलेट करती है। ठीक है, सम टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस। अब हम कुछ टाइप पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशंस की। सबसे पहले आ जाता है डिलीशन। इसमें जब आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो जिस सेंटेंस से आपने ट्रांसफॉर्मेशन की है उसका कुछ आप पार्ट डिलीट कर देते होते हैं। ठीक है, मीनिंग आपका एक ही रहता है अगर आप डिलीट भी कर दें कुछ उस सेंटेंस में से। इम्पेरेटिव ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन नेवर चेंजेस मीनिंग, द मीनिंग रिमेन्स सेम। मीनिंग आपका सेम रहता है, बस कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। यू कम होम ठीक है। इंसर्शन ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि आप इंसर्ट कर देते हैं कुछ वर्ड, कुछ एक्स्ट्रा वर्ड आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन में इंसर्ट कर देते हैं। ही न्यू शी वॉज देयर, ही न्यू दैट शी वॉज देयर, दैट जो है वो इंसर्ट हो चुका है। ठीक है। सब्स्टिट्यूशन ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि आप सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, आप मुतबादिल एक लफ्ज़ ले आते हैं कुछ उस सेंटेंस में, जैसे कि टोनी थॉट दैट टोनी वॉज द बेस्ट, टोनी थॉट दैट ही वॉज द बेस्ट। आपने टोनी की जगह उसका प्रोनाउन ले आए हैं आप, तो आपने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया है, टोनी थॉट दैट ही वॉज द बेस्ट। टॉपिक नंबर 138, पार्टिकल मूवमेंट। पार्टिकल मूवमेंट में क्या है कि आप जो अपने सेंटेंस में एक जो एलिमेंट है उसके बस एक पार्टिकल की मूवमेंट बदल देते हैं, उसको आगे पीछे करके लिख देते होते हैं। जैसे लुक अप द नंबर, लुक अप द नंबर, लुक अप द नंबर, लुक द नंबर अप। आपने जो अप है उसे नंबर के बाद लगा दिया तो आपने अपने पार्टिकल की मूवमेंट कर दी है। MCQs देखने, पार्टिकल मूवमेंट takes place in a constructions which is made up of a verb and a particle। आप उस पार्टिकल में मूवमेंट कर सकते हैं, आप उस सेंटेंस में पार्टिकल की मूवमेंट कर सकते हैं जिसमें वर्ब मेड अप ऑफ अ वर्ब एंड अ पार्टिकल, या जो सेंटेंस है वो वर्ब से बना हो या पार्टिकल हो उसमें ऐसा
जो मूवमेंट के काबिल हो, ठीक है। द बॉय पास्ड आउट द कैंडी, द बॉय पास द कैंडी आउट, आप इसमें आउट का जो है पार्टिकल जो अपना है उसकी मूवमेंट कर रहे हैं आप, ठीक है। सॉरी ये मैंने आपको थोड़ा अजीब करके बता दिया। आप उस पार्टिकल की मूवमेंट कर सकते हैं जो वर्ब से बना हो, ठीक है। ये जो आउट है ये वर्ब है, जैसे इसमें ये अप जो है वो वर्ब में आ रहा है, तो आप उसकी मूवमेंट कर सकते हैं, पार्टिकल उस पार्टिकल की मूवमेंट कर सकते हैं। इसमें भी द बॉय पास्ड आउट द कैंडी, आउट जो है वो वर्ब में आ रहा है, तो आप उसकी मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जी MCQs देख लें। हाउ एवर मूवमेंट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल, ज़रूरी नहीं होता हर वक्त ही आप मूवमेंट करते रहें। पार्टिकल मूवमेंट इज़ ऑप्शनल इन सब्जेक्ट वर्ब डायरेक्ट वर्ब, ये MCQs है कि ऑप्शनल होती है ऐसे स्ट्रक्चर्स में सब्जेक्ट वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जबकि however in certain structures it is obligatory movement which when the direct ऑब्जेक्ट इज़ अ पर्सनल प्रोनाउन, जब आपका सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो आपका होगा वो आपका पर्सनल प्रोनाउन होगा, मतलब ही शी इट इस तरह के होंगे आपके ऑब्जेक्ट, तो वहाँ पे ऑब्लिगेटरी हो जाती है मूवमेंट, ऑब्लिगेटरी ज़रूरी हो जाती है। जैसे मैरी पुट आउट इट, इट जो आ रहा है आपके सब्जेक्ट में आ रहा है, ऑब्जेक्ट में आ रहा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, और ये है पर्सनल प्रोनाउन इट, तो अब इसकी आप मूवमेंट बदलेंगे, मैरी पुट इट आउट, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में आ जाएं, अब इसमें क्या कौन से प्रोनाउंस आते हैं, दिस दैट देन इस तरह के, पिक दैट आउट, थ्रो दिस आउट, तो इसमें भी आप मूवमेंट करेंगे। एडवर्ब ऑफ मैनर, अब एडवर्ब में आ जाए, मदर हंग अप द क्विक क्लोथ्स क्विकली, क्विकली जो है वो एडवर्ब में आ रहा है, तो आप इसको भी करेंगे, मूवमेंट करेंगे इसकी। ये जी MCQs देख लें। पार्टिकल्स इन सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आर द पार्टिकल्स विद विच पार्टिकल मूवमेंट में अकर, इस तरह के जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं वो कह रहे हैं कि में उसमें मूवमेंट हो सकती है, नहीं भी हो सकती, ऑप्शनल है, कहीं पे हमें अपने कॉमन सेंस के मुताबिक देखना है बस। टॉपिक नंबर 139 IC एनालिसिस, ये जी सबसे पहले MCQs देख लें। इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट analysis is IC analysis is a method of sentence analysis that was first mentioned by Leonard Bloomfield and developed further by Rowland Wells। इसकी आपने फुल फॉर्म भी याद रखनी है, इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट एनालिसिस, ठीक है। अब ये क्या कैसा एनालिसिस है? द प्रिंसिपल ऑफ IC एनालिसिस इज़ टू कट अ सेंटेंस इनटू टू एंड देन टू कट दोज पार्ट्स इनटू टू एंड टू कंटिन्यू विद द सेगमेंटेशन until the smallest indivisible unit, the morpheme, are reached. As a general principle, the division is binary। उनका कहना है कि इसमें आप जो सेंटेंस हैं, एक पूरा सेंटेंस, उसे पहले आप दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, फिर जो एक हिस्से को आप फिर दो में डिवाइड करते हैं, फर्दर करते करते आप उसकी तब तक डिवीजन करते जाते हैं जब तक आपके पास एक मौजूद ना हो, एक मॉर्फीम ना आ जाए एंड पे, तब तक आप उसे डिवाइड करते रहते हैं आपस में, ठीक है। ये जो एंड की जो लाइन है ना, एज अ जनरल प्रिंसिपल द डिवीजन इज़ बाइनरी, ये आपने MCQs के तौर पे याद रखना है कि बाइनरी हो। जनरल प्रिंसिपल ये है कि आप जब डिवीजन करें तो आपकी डिवीजन बाइनरी हो, दो में हो, ठीक है। जैसे ये मिसाल है, द यंग मैन फॉलोड अ गर्ल, उन्होंने पहले इस पूरे सेंटेंस को दो में किया, द यंग मैन को अलग कर दिया, फॉलोड अ गर्ल को अलग कर दिया, फिर फॉलोड अ गर्ल को उन्होंने लेके उसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फिर अ गर्ल को लेके उन्होंने उसको डिवाइड कर दिया। इसी तरह करते करते जब तक आपके पास एक एंड पे एक वर्ड ना आ जाए, अपने तब तक करते रहना है, और ये है इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट एनालिसिस, ठीक हो गया। अब उनका क्या कहना है, हाउ डू यू नो वेयर टू मेक अ कट,
द आंसर इज़ एन एक्सपेंशन। ये MCQs है कि आपको कैसे पता चलेगा आपने कहाँ पे प्लस का साइन लगाना है, कहाँ से आपने कट करना है, कहाँ से आपने डिवाइड करना है, कितना हिस्सा आपने लेके उसे सेगमेंट में डालना है। तो ये जी द आंसर इज़ एन एक्सपेंशन। एक्सपेंशन क्या है? एक्सपेंशन इज़ द टेक्निकल टर्म द सब्सटीट्यूशन ऑफ वन सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट फॉर अनदर, अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट सेड टू बी द एक्सपेंशन ऑफ अनदर। सिंपल अल्फाज में आपको बताऊंगी, जैसे अब ये सेंटेंस ले, थ्री अमेरिकन चिल्ड्रन विद अ डॉग। अच्छा, इसमें इस पूरे सेंटेंस की आपने डिवाइड करना है, तो आप एक पूरे नाउन फ्रेज को लेना पसंद करेंगे, एक उसमें क्या कहते हैं डिवीजन में, दोज 3 अमेरिकन चिल्ड्रन, ये एक पूरा आपका नाउन फ्रेज बन रहा है, ठीक है। विद आर डॉग, ये आपका अलग से फ्रेज बन रहा है। तो जहाँ पे आपको अलग अलग फ्रेज जहाँ पे आपके सेंटेंस में बने, आपने उन्हें वहाँ से डिवाइड करना शुरू करना है। एक्सपेंशन बस ये है कि आपको ना बस एक सीक्वेंस नज़र आ रहा है, एक वर्ड्स में सीक्वेंस नज़र आ रहा है, आपने उस सीक्वेंस को उठाना है, उसे साइड पे रख देना है। फिर अलग सीक्वेंस नज़र आ रहा है, आपने उसको उठाना है, अलग रख देना है, फिर उनको मज़ीद फर्दर डिवाइड करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। ये होती है एक्सपेंशन, बस ये कॉमन सेंस की बात है। अच्छा, अब उनका कहना है कि जो आईसी एनालिसिस है, ये इसके कुछ फ्लॉज हैं, कुछ इसमें कमियां हैं। वो क्या है? फर्स्टली, इट डज़ नॉट इंडिकेट व्हाट काइंड ऑफ एलिमेंट्स दोज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स आर, कि वो जो आप जो डिवाइड कर रहे हैं, जो आप सेंटेंसेस इसमें आप डिवाइड करते हैं, जो एलिमेंट्स आप डिवाइड करते हैं, वो ये नहीं बताता कि वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो आप बस वो सेंटेंस उठा रहे हैं, उसको आप डिवाइड करते जा रहे हैं। वो आपको ये नहीं बता रहा कि ये नाउन है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, वो आपको एलिमेंट्स का पता नहीं दे रहा। तो ये एक फ्लॉ है। इसके अलावा द सेकंड, इट डज़ नॉट शो क्लियरली दैट नाउन फ्रेजेस आर बिल्ट ऑन नाउन्स, वर्ब फ्रेजेस ऑन वर्ब। वो आपको ये भी पता नहीं देता कि इसमें जो नाउन फ्रेज है वो कौन से हैं, वर्ब फ्रेज हैं जो उसमें कौन कौन से वर्ब आ रहे हैं, वर्ब फ्रेजेस में क्या क्या आएगा। मतलब आपको प्रॉपर रूल्स नहीं है बताता, आपको बस जो सेंटेंस में नज़र आ रहा है आपको बस वही डिवाइड करना है। नाउन फ्रेज उसमें क्या होगा, वर्ब फ्रेज उसमें क्या होगा, क्लॉजेज उसमें क्या होंगे, आपको ये उसका पता नहीं देता। थर्डली, आईसी एनालिसिस डज नॉट टेल अस हाउ टू फॉर्म न्यू सेंटेंसेस। जाहिर सी बात है, आपको रूल्स नहीं वो बता रहा, आपको एलिमेंट्स नहीं बता रहा, तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपने न्यू सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं। बस अब वो जो सेंटेंस आ गया है आपने उसको ही एनालाइज करना है इसमें आईसी में, ठीक है। ये जी इसके ये फ्लॉज हैं। ठीक हो गया, इसी के साथ होता है हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।